देश भर में मानसून की मार से त्राहिमाम। आज भी 23 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में भारी बारिश का अलर्ट। अगले 5 दिन भारी बारिश की चेतावनी। बेहिसाब बारिश से बेहाल हुई राजधानी दिल्ली। जगह जगह वाटर लॉगिंग से लोगों को हो रही है खास परेशानी। दिल्ली में बाढ़ जैसी चेतावनी जारी की गई। हरियाणा के यमुनानगर में 1 लाख क्यूसेक से ज्यादा पानी छोड़ने के बाद दिल्ली सरकार का अलर्ट। दिल्ली में बारिश ने तोड़ा 41 साल का रिकॉर्ड। 1982 के बाद से जुलाई में एक दिन में सबसे ज्यादा 153 मिलीमीटर हुई बारिश। मूसलाधार बारिश के चलते दिल्ली में आज स्कूल बंद। सीएम केजरीवाल ने दिया आदेश। दिल्ली में भारी बारिश को देखते हुए केंद्र सरकार ने भी लिया संज्ञान। गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना से बातचीत की। दिल्ली में बारिश के दौरान रविवार को 2 की मौत। सब्जी मंडी इलाके में दीवार गिरने से महिला की मौत, जबकि रोहिणी में ऑटो पर पेड़ गिरने से ड्राइवर की मौत। रविवार को बारिश के दौरान 6 जगहों पर गिरे पेड़, 4 जगह सड़क धंसी। अलग अलग घटनाओं में 5 लोग जख्मी हुए। दिल्ली के सीलमपुर में बारिश के कारण एक मकान का छज्जा गिरा, 2 लोग घायल, अस्पताल में इलाज जारी। दिल्ली के सुंदर नगर में भारी बारिश से गिरी दीवार, रोहिणी में सड़क का हिस्सा धंसा। दिल्ली के कई इलाकों में जलभराव को लेकर आज प्रदेश बीजेपी का प्रदर्शन। आम आदमी पार्टी के दफ्तर के बाहर धरना देंगे बीजेपी कार्यकर्ता। भारी बारिश की वजह से नोएडा प्रशासन का फैसला, आज सभी स्कूल बंद। भारी बारिश और कांवड़ यात्रा की वजह से गाजियाबाद प्रशासन का आदेश, 10 से 15 जुलाई तक सभी स्कूल रहेंगे बंद। गाजियाबाद के कांवड़ शिविरों में भरा पानी, कांवड़ियों को हो रही है काफी परेशानी। गाजियाबाद के ट्रॉनिका सिटी इलाके में बारिश से बिगड़े हालात। दौलत नगर गांव में 1 दर्जन परिवार पानी में फंसे। ट्रॉनिका सिटी इलाके में लोगों को निकालने के लिए एनडीआरएफ की टीम को बुलाना पड़ा। 12 लोगों को निकालकर सुरक्षित जगह पर किया गया शिफ्ट। गाजियाबाद के क्रॉसिंग रिपब्लिक में निर्माणाधीन माल के पास सड़क और फुटपाथ धंसा। लगातार हो रही है बारिश से गड्ढे में भरा पानी। स्थानीय लोगों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। एहतियातन सड़क को दोनों तरफ से बैरिकेड लगाकर बंद किया। मिट्टी धंसने से बिजली के खंभे भी हुए तिरछे। खौफ में है इलाके के लोग। यूपी के कई इलाकों में आज हो सकती है भारी बारिश। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। गुरुग्राम में भी बारिश का अनुमान। आज सभी स्कूल रहेंगे बंद। निजी संस्थानों को वर्क फ्रॉम होम की सुविधा देने की सलाह। गुरुग्राम में हुई भारी बारिश से पूरा शहर दरिया में तब्दील हुआ। वाटर लॉगिंग से लोगों को भारी परेशानी, कई जगहों पर फंसी गाड़ियां। फरीदाबाद में आज सभी स्कूल बंद। भारी बारिश के चलते प्रशासन का फैसला, सरकारी कर्मचारियों की छुट्टी रद्द। पंजाब के कई इलाकों में 48 घंटे के लिए बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। पंजाब सरकार ने रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए सेना से मांगी मदद। चंडीगढ़, मोहाली और पंचकुला में आज और कल के लिए स्कूल बंद। बारिश के अलर्ट को देखते हुए आदेश। पंजाब के मोहाली, रोपड़, फतेहगढ़ साहिब और नवा शहर में आज सभी आंगनवाड़ी केंद्र बंद। भारी बारिश के लिए अलर्ट जारी किया गया। पंजाब के डेरा बस्सी में भारी बारिश। एक निजी हाउसिंग कॉलोनी में बाढ़ जैसे हालात। कई घरों में घुसा पानी। एनडीआरएफ ने लोगों को रेस्क्यू किया, जरूरी सामान मुहैया कराए। पंजाब में बाढ़ से निपटने के लिए एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम अलर्ट। पंजाब पुलिस बोली स्थिति पर सीएम मान की नजर। हिमाचल प्रदेश में भी 5 दिनों तक भारी बारिश का अनुमान। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटे के लिए रेड अलर्ट जारी किया। हिमाचल में ब्यास नदी का पानी ओवरफ्लो। मंडी में पंचवक्त्र मंदिर जलमग्न हुआ। कुल्लू में 5 लोगों को रेस्क्यू। हिमाचल प्रदेश में लगातार हो रही भारी बारिश बनी मुसीबत। ब्यास नदी का जलस्तर बढ़ने से नगवाई में फंसे 6 लोगों को बचाने के लिए चलाया गया अभियान। मंडी में तेज बारिश के चलते कई गाड़ियां सैलाब की चपेट में, जेसीबी भी सैलाब में डूबी। हिमाचल प्रदेश की मंडी में बारिश और बाढ़ का कहर। पूरा का पूरा ब्रिज नदी में समाया। हिमाचल के कुल्लू में तेज बारिश की चपेट में आने से एक कार बही। अचानक सड़क धंसने से हुआ हादसा। कसोल में दिखा भयावह मंजर। बाढ़ की चपेट में आने से कई गाड़ियां बही। कुल्लू के मणिकर्ण में पार्वती नदी में बाढ़ जैसे हालात। खौफ में आसपास के लोग। शिमला के कलगा गांव में भारी बारिश की वजह से इमारत ढही। जान माल के नुकसान की खबर नहीं। शिमला कालका रूट पर सभी ट्रेनों को यह परिचालन स्थगित। लगातार हो रही भारी बारिश की वजह से फैसला। शिमला में बारिश से उखड़े बिजली के पोल, पेड़ भी गिरे। मरम्मत में जुटा प्रशासन। खराब मौसम की वजह से सीएम सुक्खू की लोगों से अपील, किसी भी नदी के किनारे न जाएं लोग। हिमाचल में बारिश से 776 सड़कें बंद। लैंडस्लाइड से पेड़ गिरे। पीडब्ल्यूडी मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने दी जानकारी। गृह मंत्री अमित शाह ने पंजाब और हिमाचल के सीएम से बातचीत की। बारिश से हुए नुकसान की जानकारी ली। हर संभव मदद का दिया भरोसा। उत्तराखंड के चंबा में सड़क पर पहाड़ का मलबा गिरा। लैंडस्लाइड की वजह से गाड़ियों की आवाजाही प्रभावित। बनीखेत के पास चंबा पठानकोट नेशनल हाईवे हुआ ब्लॉक। सड़क में दरारें पड़ने से रुकी वाहनों की आवाजाही। उत्तराखंड के 8 जिलों में अगले 48 घंटे के लिए भारी बारिश की चेतावनी। राज्य में रविवार को अलग अलग हुए हादसों में 6 लोगों की मौत।
ऋषिकेश में मूसलाधार बारिश से गंगा नदी का जलस्तर बढ़ा। त्रिवेणी घाट पर पानी का खतरे की वजह से निशान तक पहुंचा। जम्मू कश्मीर के पुंछ में लैंडस्लाइड की भयावह तस्वीर। पहाड़ से मलबा टूटकर सड़कों पर गिरा। लगातार बारिश से झेलम नदी का जलस्तर खतरे के निशान के ऊपर। श्रीनगर में घरों में पानी घुसने से लोग परेशान। जम्मू कश्मीर के गंदोह में लैंडस्लाइड की चपेट में आई बस, 2 लोगों की मौत, 2 को बचाया गया। रामबन के पंथियाल में T5 टनल के पास बही सड़क वैकल्पिक मार्ग की व्यवस्था की जा रही है। उधमपुर के डुडू क्षेत्र में भारी बारिश के कारण एक पुल बहा। 3 क्षेत्रों को जोड़ता था ये पुल। जम्मू कश्मीर के LG मनोज सिन्हा ने जीरो ब्रिज का दौरा किया। बाढ़ से निपटने के लिए अधिकारियों से बातचीत की। गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर के LG से बातचीत की। अमरनाथ यात्रा का जायजा लिया। भारी बारिश से असम के धेमाजी में डिकारी नदी का जलस्तर बढ़ा। कई गांवों में बाढ़ जैसे हालात। भारी बारिश से देश के उत्तरी हिस्से में 20 ट्रेनों के परिचालन बाधित। नॉर्दर्न रेलवे ने दी जानकारी। अजमेर में हुई बारिश ने खेला प्रशासन के दावों की पोल। कई इलाकों में सड़कें जल जमा। बारिश का पानी लोगों के घरों में घुस रहा है। पानी निकालते नजर आए लोग। जबलपुर में लमेटा घाट के पास गोपालपुर गांव में 4 लोग नर्मदा नदी में फंसे। देर रात तक चलाया गया बचाव अभियान। ड्रोन के जरिए फंसे लोगों का लाइफ जैकेट पहुंचाया गया। SDRF की टीम ने चलाया रेस्क्यू ऑपरेशन। अलीगढ़ में जल भराव की वजह से बड़ा हादसा। एक घर का ग्राउंड फ्लोर गिरा। हादसे में 2 लोगों की मौत। हादसे के बाद पूरे इलाके में मची अफरा तफरी। मौके पर पहुंची पुलिस ने राहत बचाव काम शुरू किया। मेरठ में बीती रात अचानक बदला मौसम का मिजाज। हरिद्वार रुड़की हाईवे के सामने आया वीडियो। मौसम के बदलाव की वजह से दिखी धुंध। सड़क यातायात पर भी पड़ा असर। पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव में आज 697 बूथों पर दोबारा होगा मतदान। हिंसा के बाद चुनाव आयोग का बड़ा फैसला। पश्चिम बंगाल के गवर्नर CV आनंद बोस आज दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से कर सकते हैं मुलाकात। बंगाल में चुनाव के दिन 18 लोगों की हुई थी मौत। बंगाल के मुर्शिदाबाद में नाले में मिले 3 बैलेट बॉक्स। लोगों ने कहा डर का है माहौल। TMC के कार्यकर्ता धमकाते हैं। पंचायत चुनाव में धांधली के खिलाफ बीजेपी का श्री कृष्णापुर में विरोध प्रदर्शन। पुलिस ने किया लाठीचार्ज। कोलकाता में राज्य चुनाव आयोग ऑफिस के बाहर बीजेपी का प्रदर्शन। पंचायत चुनाव हिंसा के खिलाफ जताया विरोध। बंगाल चुनाव आयुक्त से मिले बीजेपी नेता। कहा 10 से 12 हजार बूथों को किया गया कैप्चर। दोबारा चुनाव की मांग। मुर्शिदाबाद में मृतक कांग्रेसी कार्यकर्ता के परिवार से मिले अधीर रंजन चौधरी। TMC पर है हत्या करने का आरोप। अधीर रंजन ने कहा 3 से 4 बूथ पर कब्जा करने के लिए की गई हत्या। न्याय के लिए सड़क और कोर्ट तक जाएंगे। दक्षिण दिनाजपुर के हिंसा वाले इलाके में पहुंचे बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सुकांत मजूमदार। पुलिस पर लगाया लापरवाही का आरोप। बंगाल हिंसा पर स्मृति ईरानी का कांग्रेस से सवाल। क्या बंगाल में कहर मचाने वाले TMC में हाथ मिलाना मंजूर है? बीजेपी नेता राहुल सिन्हा का ममता बनर्जी पर आरोप। पंचायत चुनाव में हिंसा के पीछे ममता का हाथ। बंगाल में चुनावी हिंसा पर BSF का बयान। संवेदनशील पोलिंग बूथ की नहीं मिली लिस्ट। जहां जवान तैनात थे वहां हुई शांतिपूर्ण वोटिंग। ममता के मंत्री सिद्दीकुल्ला चौधरी ने कहा मरने वालों की संख्या में लोगों में 11 TMC कार्यकर्ता बीजेपी और लेफ्ट हिंसा में शामिल। उत्तर दिनाजपुर के चाकुलिया थाना इलाके में हुई हिंसा। उपद्रवियों ने वाहनों में लगाई आग। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव आज मुंबई दौरे पर रहेंगे। शरद पवार से कर सकते हैं मुलाकात। महाराष्ट्र के पूर्व CM उद्धव ठाकरे आज अमरावती जाएंगे। कार्यकर्ताओं से करेंगे संवाद। शाम में नागपुर जाएंगे उद्धव। अजित पवार के CM बनने के सवाल पर बोले शिंदे गुट के शंभुराजे देसाई 2024 तक शिंदे ही रहेंगे CM। संजय राउत का बीजेपी पर हमला। कहा सबसे भ्रष्ट नेताओं को पार्टी में कर रहे हैं शामिल। पार्टियों को तोड़ने की कर रहे हैं साजिश। RPI चीफ रामदास अठावले का बयान। कोई किसी भी पार्टी को तोड़ नहीं सकता। बीजेपी पर आरोप लगाना गलत। बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा आज गुजरात के पंचमहल जाएंगे। 2024 चुनाव को लेकर बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं से करेंगे संवाद। जनसभा को भी करेंगे संबोधित। हैदराबाद में JP नड्डा का चुनावी अभियान। तेलंगाना कर्नाटक समेत 7 राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष के साथ की बैठक। हैदराबाद के उज्जैनी महाकाली मंदिर पहुंचे JP नड्डा। महाकाली से प्रदेश के कल्याण का मांगा आशीर्वाद। विदेश मंत्री एस जयशंकर आज गुजरात से राज्यसभा के लिए भरेंगे नामांकन। 3 सीटों पर होने जा रहे चुनाव के लिए नामांकन की आखिरी तारीख 13 जुलाई है। मध्य प्रदेश के पूर्व CM दिग्विजय सिंह के खिलाफ गुना में नफरत फैलाने का आरोप में FIR दर्ज। RSS के दूसरे सर संचालक गुरु गोलवलकर को लेकर ट्वीट किया गया। दिल्ली को लेकर केंद्र के अध्यादेश पर आज सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। अध्यादेश के खिलाफ केजरीवाल सरकार ने दायर किया याचिका। पंचकुला से आम आदमी पार्टी ने बिजली आंदोलन कैंपेन किया लॉन्च।
सीएम केजरीवाल ने कहा, हमने दिल्ली 24 घंटे मुफ्त बिजली देकर दिखाया है। कि सीएम केजरीवाल का बयान, कांग्रेस और भाजपा शासित किसी भी एक राज्य का नाम बताएं जहां 24 घंटे बिजली मिलती है। बिजली आंदोलन कैंपेन में बोले पंजाब के सीएम भगवंत मान, हमारे पास 52 दिन का कोयला है, बिजली की कमी नहीं है। यूसीसी पर बोले कांग्रेस सांसद शशि थरूर, ड्राफ्ट सामने नहीं आने तक हमारी पार्टी कुछ नहीं बोलेगी। यूसीसी पर बोले कांग्रेस नेता सचिन पायलट, जनता के मुद्दों से भटकाने के लिए बीजेपी ने गुगली फेंकी है। तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन ने राष्ट्रपति से गवर्नर की शिकायत की, उचित कदम उठाने की जताई उम्मीद। इस हफ्ते होने वाली चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग के जरिए भारत स्पेस में रचेगा कीर्तिमान। चंद्रमा पर स्पेसक्राफ्ट उतारने वाला चौथा देश बनेगा भारत। फ्रांस में वायुसेना के जवानों का परेड रिहर्सल 14 जुलाई को बेस्टिल डे परेड में होंगे शामिल। दिल्ली के बाद आज से ग्रेटर नोएडा में बागेश्वर सरकार का दरबार। 16 जुलाई तक श्रीमद् भागवत कथा का होगा पाठ। आज सावन का पहला सोमवार। काशी समेत देश भर के मंदिरों और में उमड़ रहे हैं श्रद्धालु, कर रहे हैं जलाभिषेक। काशी विश्वनाथ में श्रद्धालुओं की भीड़, सीएम योगी ने किए दर्शन के पुख्ता इंतजाम, दिव्यांगों के लिए विशेष सुविधाएं। उज्जैन के महाकाल मंदिर में की गई विशेष पूजा, सुबह भस्म आरती में उमड़े श्रद्धालु। अयोध्या के आयुक्त में राम मंदिर ट्रस्ट के अधिकारियों के साथ की बैठक, कहा निर्माण कार्य सही गति से चल रहा है। मुर्शिदाबाद के खारग्राम में पथराव इलाके में पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया। पुलिस की एक गाड़ी के साथ भी तोड़फोड़, इलाके में पुलिस ने बढ़ाई मुस्तैदी। जलगांव के सुप्रीम कॉलोनी इलाके में शिव मंदिर के निर्माण को लेकर विवाद में पथराव, 5 लोग मामूली रूप से घायल। झड़प के बाद इलाके में बड़ा तनाव का माहौल। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हालात को संभाला। पुलिस ने थाने में शांति समिति की बैठक की, दोनों गुटों के लोगों को समझाया गया। सूरत एयरपोर्ट पर डीआरआई का एक्शन, 48 किलो गोल्ड पेस्ट किया बरामद। हैदराबाद में सिकंदराबाद स्थित पालिका बाजार के एक दुकान में लगी आग, कड़ी मशक्कत के बाद पाया गया काबू। केरल के तिरुवनंतपुरम में 90 फीट गहरी खाई में गिरा शख्स, कई घंटे से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। तुर्किया के यूक्रेन के 5 कमांडरों को किया गया आजाद। राष्ट्रपति जेलेंस्की कमांडरों को लेकर कीव लौटे। कमांडरों को वापस लेने के लिए लवीव में सेरेमनी के दौरान जेलेंस्की ने बोला, देश के सैनिकों को घर लाने का सिलसिला जारी रहेगा। रूस ने कमांडरों ने वापस लौटने का विरोध किया, प्रिजनर स्वैप एग्रीमेंट को बताया उल्लंघन। रूस यूक्रेन युद्ध के 500 दिन पूरे होने पर आयोजित प्रार्थना सभा में राष्ट्रपति जेलेंस्की भी शामिल, यूक्रेन की जीत की कामना की। सूडान में सेना और रैपिड सपोर्ट फोर्स के बीच संघर्ष जारी। एयर स्ट्राइक में 22 लोगों की मौत। एयर स्ट्राइक में कई लोग हुए घायल। रैपिड सपोर्ट फोर्स के सेना पर लगाया रेजिडेंशियल क्षेत्र में हमले का आरोप। पाकिस्तान में यात्री वैन में विस्फोट से 8 लोगों की मौत, गैस सिलेंडर के लीक होने की वजह से ब्लास्ट। चीन में बाढ़ और लैंडस्लाइड से बिगड़े हालात, सड़कें बनी दरिया, मकान ढहे। हुबेई प्रांत में मलबे में फंसे 5 लोगों को बचाया गया, 9 लोग अब भी लापता। इटली में कई शहरों में भीषण लू का कहर, बुजुर्ग बच्चों के लिए अलर्ट जारी किया। जर्मनी के कोलोन में एलजीबीटी कम्युनिटी ने निकाला प्राइड मार्च, बड़ी संख्या में लोग हुए शामिल। पहले टी20 मैच में भारतीय वुमेन्स टीम ने बांग्लादेश को हराया, 7 विकेट से दर्ज किया आसान जीत। कप्तान हरमनप्रीत ने जड़ी 50, स्मृति मंधाना ने बनाया 38 रन। बांग्लादेश ने 114 रन का दिया था टारगेट। भारतीय वुमेन्स टीम ने 17वें ओवर में दर्ज की जीत। वेस्टइंडीज के डोमिनिका में टीम इंडिया का ग्रैंड वेलकम, विराट कोहली ने थम्स अप का इशारा कर शुक्रिया अदा किया।